नमस्कार दोस्तों, एलटी क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आदित्य कुमार वर्मा। आज का टॉपिक है मखाना बोर्ड। तो मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान किया जा चुका है। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं, ये टॉपिक करंट अफेयर का है मेरे भाई, और करंट अफेयर का ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आप एनटीपीसी का देने जा रहे हो, चाहे बीपीएससी का देने जा रहे हो, चाहे ग्रुप डी का देने जा रहे हो, या इसके अलावा और कोई देने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात को समझना है, मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान किया जा चुका है और ऐलान करने वाली महिला है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। ये जो मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? तो इसका हेडक्वार्टर होगा बिहार में। ये बजट 2025 और 2025-2026 में इसका निर्णय लिया जा चुका है। और इस बात को ध्यान रखना है कि इसमें 100 करोड़ की लागत लगने वाली है। 100 करोड़ की लागत से इसे बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य है किसानों को फायदा पहुंचाना। इसके अलावा इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे। मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है, यानी या आप कह सकते हैं भौगोलिक संकेतन, ठीक है। मखाने में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक पोषक तत्व है कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस। ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, ये पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें प्रोटीन और फाइबर भी पाया जाता है। मखाना को ब्लैक डायमंड या काला हीरा भी कहा जाता है। बिहार में मखाना जो है ना, पहली बात तो मखाना को इंग्लिश में गार्गन नट या फिर फॉक्स नट भी कहते हैं। बिहार में मखाना का उत्पादन जो होता है, मखाना के उत्पादन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मखाने का उत्पादन बिहार में होता है, ठीक है। तो ये जो बिहार में उत्पादन होता है इसका, वो कहाँ कहाँ पर होता है? तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो सहरसा में होता है। उसके अलावा दरभंगा, मधुबनी, सुपौल और समस्तीपुर जिले में मखाना का उत्पादन होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जानेंगे मखाना का बॉटेनिकल नाम क्या है। तो मखाना का बॉटेनिकल नाम जो है ये पूछा जा सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको थोड़ा आप ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। यूरल फोरेक्स सलीब, यूरल फोरेक्स सलीब इसका बॉटेनिकल नाम है। इसके अलावा आम बोलचाल की भाषा में इसे कमल का बीज कहते हैं। जो कमल के फूल होते हैं ना, उसमें बीज निकलता है और उसी बीज से बनता है मखाना, ठीक है। मखाने की फसल तैयार होने का जो समय है उसको भी ध्यान देंगे। नवंबर में इसकी नर्सरी डाली जाती है, ठीक है। 4 महीने बाद लगभग फरवरी और मार्च में इसकी रोपाई की जाती है, और इसके बाद रोपाई के करीब 5 महीने बाद पौधों में फूल लगने लगते हैं। अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई शुरू हो जाती है। इसके बाद उत्पादन के लिए आवश्यक जो मौसम है उसको ध्यान रखेंगे। कौन कौन सा मौसम है, क्या क्या चीज़ें लगती है। तो सबसे पहली बात तो मखाने की खेती के लिए हमेशा 3 से 4 फुट पानी भरा रहना चाहिए। मखाने की खेती के लिए तापमान कितना होना चाहिए? तो तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। सापेक्षिक आर्द्रता अगर देखी जाए उस समय की, तो 50 से 90% होनी चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, अब यहाँ पर थोड़ा सा ये वही ध्यान रखना है दोस्त कि अभी हाल ही में हल्दी बोर्ड के गठन की भी बात की गई है, तो इसको भी देख लेंगे। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, इसका उद्घाटन जो किया गया वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया है इसका उद्घाटन। और कहाँ पर किया? मंगलवार के दिन किया था, 14 जनवरी 2025 को। ये मंगलवार तो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है दोस्त कि 14 जनवरी 2025 को इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। इसका मुख्यालय जो बनाया जाएगा वो निजामाबाद में बनाया जाएगा। निजामाबाद तेलंगाना में है, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये दोनों ही। और इसके अलावा अन्य जो बोर्ड हैं इंडिया के, उनको ध्यान रखेंगे, जो कई बार पेपर में पूछे जाते चुके हैं और फिर भी पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं इनके। जैसे है चाय बोर्ड। तो चाय बोर्ड एक सांविधिक निकाय है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1954 को हुई थी। चाय अधिनियम 1953 की धारा 4 के अनुसार इसकी स्थापना की गई थी।
और चाय बोर्ड का जो मुख्यालय है मेरे भाई ये कहाँ पर है, तो कोलकाता में है। पेपर में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और कॉफ़ी बोर्ड, अब इसमें एक बात को ध्यान रखना है, ये कॉफ़ी बोर्ड अभी हाल ही में आरओ का जो पेपर हुआ था, जो लीक हो गया था, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो कॉफ़ी बोर्ड का जो मुख्यालय है वो तो बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसके अलावा ये एक संवैधानिक निकाय है और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना 1942 में हुई, कॉफ़ी अधिनियम 1942 की धारा 4 के तहत। इसके बाद तंबाकू बोर्ड, तंबाकू बोर्ड एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1976 को हुई और तंबाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 4 के तहत इसकी स्थापना हुई है। अब ये भी ध्यान रखना है, तंबाकू बोर्ड का जो मुख्यालय है कहाँ पर है, तो गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद रबर बोर्ड, रबर बोर्ड एक वैज्ञानिक संगठन है, तो सॉरी वैधानिक संगठन है। यहाँ पर ध्यान रखना है, इसकी स्थापना जो हुई है कहाँ पर हुई, सॉरी कब हुई, तो 18 अप्रैल 1947 में इसकी स्थापना हुई। रबर अधिनियम 1947 की धारा 4 के तहत इसकी स्थापना हुई है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है, रबर बोर्ड की जो स्थापना हुई है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो कोट्टायम में इसका हेडक्वार्टर है, कोट्टायम केरल में है, ठीक है। इसके बाद भारतीय मसाला बोर्ड, भारतीय मसाला बोर्ड जो है ये सांविधिक इकाई है, सांविधिक निकाय है। इसके अलावा इसकी स्थापना हुई 26 फरवरी 1987 को। मसाला बोर्ड अधिनियम 1986 के तहत, इलायची बोर्ड 1968 और मसाला निर्यात संवर्धन परिषद 1960 को मिलाकर मसाला बोर्ड का गठन किया गया था। मुख्यालय इसका कोच्चि केरल में है। इसके बाद राष्ट्रीय जूट बोर्ड, राष्ट्रीय जूट बोर्ड जो है इसकी स्थापना कब हुई, तो 2008 में हुई। राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम 2008 के तहत राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये कोलकाता में है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ पर है, तो भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड की जो स्थापना हुई है वो 25 फरवरी 2009 को हुई है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है पुणे, महाराष्ट्र में। इसके बाद राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, इसकी स्थापना हुई 2006 में और इसका हेडक्वार्टर जो है ये हैदराबाद में है। इसके अलावा राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड, इसकी स्थापना 2009 में हुई और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। जय हिंद।